आज की कहानी से दोस्तों हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी से आज हमें 80 साल बूढ़ी दादी से वो 4 बातें सीखने को मिलेगी। अगर वो हम 4 बातें जान गए तो कभी भी हम अपनी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका 80 साल का जो एक्सपीरियंस है, उनका 80 साल का आज अनुभव हमें 4 बातों के माध्यम से मिलेगा। अगर हम इंसान इन 4 बातों को अपना लेते हैं तो कभी भी हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी हमारे परिवार में धन की कमी नहीं होगी और कभी भी हमारे परिवार में जो है अप्रिय कोई घटना नहीं घटेगी। इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा ध्यान से अपना भी देखिएगा और अपने यार दोस्तों को भी दिखाइएगा, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को दिखाइएगा, क्योंकि ये कहानी एक परिवार पे है। एक परिवार के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारा परिवार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण होते हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, कौन सी गलती से हमारा जीवन तबाह हो सकता है। आज हम ये सब 4 बातें एक 80 साल की दादी माँ से सीखेंगे। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। एक समय की बात है दोस्तों, एक राज्य में एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था और उसकी पत्नी मोहनी। मोहन और मोहनी दोनों पति पत्नी रहते थे। ये दोनों में इतना मिलनसार रहता था, इन दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। ये आपस में कभी लड़ते ही नहीं थे। अगर उनको कोई कष्ट या बीमारी है तो उसका हमेशा साथ देते थे। ये नहीं लगता था कि ये पति पत्नी है। इतनी घनिष्ठता, इतनी बेल जोहार, इनके यही प्रेम भाव को देख करके गांव के सारे लोग कहते थे, भैया जोड़ी एकदम राम सीता जैसी है, राम सीता मैया जैसी है। ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। इनकी प्रेरणा लोग लेते थे। कोई किसी को उदाहरण देता था कि भैया पति पत्नी हो तो मोहनी और मोहन जैसे हो, भगवान मोहनी और मोहन जैसे सबकी जोड़ी बनाए रखें। और वह जो मोहन था वह किसानी का काम करता था, खेतों में काम करता था। अपने खेतों में वो हमेशा बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करता था। उसके जो अनाज उत्पन्न होते थे, उसी अनाज को बेच के वो अपने घर का, अपनी पत्नी की सारी शौक को पूरा करता था, सारे काम करते थे। और उसकी पत्नी जो थी वो धार्मिक विचार की थी। वो हमेशा उसका ध्यान पूजा पाठ में लगा रहता था, लेकिन कभी मोहन अपनी पत्नी मोहनी को नहीं डांटता था कि तुम भी काम कुछ करो। जो काम पाती करती अपने इच्छा अनुसार, लेकिन उसका ध्यान था सबसे ज़्यादा पूजा में। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मोहन और मोहन की पत्नी मोहनी को ये चिंता जताने लगी कि अब हमारे कोई पुत्र हो। अगर हमारे कोई पुत्र नहीं होगा तो लोग हमें बाज कहेंगे, हमें बाजिन कहेंगे। इस शंका से वह अब पुत्र की इच्छा करने लगी, लेकिन उसकी कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से पुत्र नहीं हो रहे थे। फिर मोहन जो है अपनी पत्नी को लेकर इधर उधर वैद्यों के पास दुआ कराने लगा। जो भी जो बताता था वो सारी चीज़ें दौड़ दौड़ के कराता था, लेकिन कभी भी अपने पत्नी को कोसता नहीं था कि तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं। यह कुछ ऐसी उनके दोनों में कभी कोई बात ही नहीं होती थी। अब लोग भी कहने लगे, मोहन तुम्हारे अब एक लड़का हो जाता तो तुम धीरे धीरे जब बुढ़े हो जाओगे तुम्हारे बुढ़ापा में काम आएगा। यही सोचकर मोहन भी सोचा हाँ हो जाए। मोहनी भी यही सोचने लगी, उसकी पत्नी। इसी के चक्कर में वह झाड़ फूक, पूजा पाठ जो कुछ कोई बताता था वो करवाता था, दवाएं भी करवाता था।
उधर मोहन की पत्नी अब उसको ये लगा कि नहीं, अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। अब हमारा जो है हमारी विनती को भगवान ही सुन सकते हैं। यही सोच करके वह शंकर भोलेनाथ की पूजा करने लगी। सोमवार के दिन व्रत रखने लगी। अब वो पूजा 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोज डेली वो पूजा सुबह शाम हमेशा वह शंकर भोलेनाथ का जाप करती, हमेशा वह पूजा करती। पूरा दिन उसका पूजा में ही निकल जाता, अपने खाने पीने में और मोहन के लिए खाना बनाने में लग जाता था। वो काम के लिए समय नहीं निकाल पाती थी, लेकिन फिर भी मोहन कभी ये नहीं कहता था तुम्हारे पास समय नहीं मिल रहा है, तुम काम नहीं कर रही हो, तुम हमेशा पूजा ही कर रही हो। ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े दोनों में नहीं होते थे। अब ये का किसी तरह से ये अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी, मोहन अपने काम में लगा रहता था। अब इसकी पूजा पाठ इतनी ज़्यादा भक्ति में बढ़ गई, हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। इसके चेहरे पे चमक आने लगी। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करता है तो उसके दिमाग में कभी कोई गलत विचार नहीं आते हैं। वह हमेशा कभी किसी की कोई बुराई भी नहीं सोचता। उसका दिमाग हमेशा पूजा पे रहता है, जिस वजह से उसका हमेशा मन शांत रहता है। मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। उसके कोई ऐसा लगता ही नहीं कोई बाहर की दुनिया उसकी बुराई कर रहा है। वो अपनी दुनिया में हमेशा जीता है, वह हमेशा अपनी दुनिया में ही रहता है, वो वर्तमान में जीता है। भूत भविष्य की कोई चिंता नहीं करता है। जो आदमी भूत भविष्य की कभी कोई चिंता नहीं करता, उसके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होता है। वह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है और उसके दिमाग में हमेशा तेज बना रहता है, क्योंकि इसका दिमाग वर्तमान में जीता है, खुशियों में जीता है। और जो आदमी खुशियों में जीता है वह सदा सुखी रहता है और उसके जीवन लंबा जीवन होता है। वह हमेशा अपने इसी जीवन में रहती थी, भगवान में लीन रहती थी। इसकी वजह से उसका तेज चेहरा एकदम चमकता रहता था, लगता ही नहीं था यह इतनी उम्र की हो गई। धीरे धीरे उसकी पूजा पाठ रंग लाई और उसे कुछ दिन बाद एक लड़के का उसके घर में जन्म हुआ। अब मोहन और उसकी पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो गांव-गांव सब जगह चिल्ला चिल्ला के मेरे घर मेरे बेटा आया है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ है, हमारे घर पे भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ है। वह हमेशा पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का इजहार करती रहती और वह सब गांव वाले भी बड़े खुश हुए। अरे भाई, मोहन और मोहनी इतने अच्छे इंसान थे। हाँ, साक्षात भगवान भोलेनाथ ही जन्म लिए हैं। इतना तेज इस लड़के पे है, इतना हमेशा ये लड़का भी हंसता रहता है। तो वह उसकी सेवा करते थे। मोहन जो है किसानी का काम करता था। खेतों से जब भी वो खाली समय पाता था, समय निकाल कर वो भी अपने बेटे अपने पत्नी के साथ हमेशा खेलते रहते थे। इनसे पास में क्या हो रहा है, इनके पड़ोस में क्या हो रहा है, इनके दोस्तों के घर क्या हो रहा है, इनके रिश्तेदारों के घर क्या हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं होता था। जैसे कि आज के जीवन में आधा आदमी का समय कहाँ बीत रहा है दूसरे के बारे में सोचने में। दूसरे की बहू क्या कर रही है, दूसरे का बेटा क्या कर रहा है, उनके घर क्या खाना बन रहा है, उनके घर, ऐसा में आदमी अपने आप में उलझा हुआ है। जबकि मोहन यहाँ से अलग था, उससे कुछ नहीं मतलब था कि बगल के घर में क्या कष्ट है, किसके है। वो अपनी ज़िंदगी में लोग अपने मस्त थे, अपने बच्चों और अपने के साथ और भगवान की पूजा में लीन रहते थे। इन तीनों के अंदर वही संस्कार मोहन और उसकी पत्नी मोहिनी ये अपने बेटे के अंदर भी वही संस्कार डालती गई। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब जब इसका लड़का कुछ बड़ा हो गया, मोहन ने और मोहिनी ने सोचा अब हम अपने बेटे को गुरुकुल भेज देते हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण कर ले, जिससे समाज में इसकी भी इज्जत हो, समाज में अच्छे से बात कर ले, कभी किसी की बुराई ना करे, कभी किसी की लड़ाई झगड़े ना करे। मोहन मोहिनी की एक ही इच्छा थी, हम अपने बेटे के अंदर वो सारी शिक्षा सारे गुण डालना चाहते हैं जो हमारे अंदर है और हमसे अच्छा ये लड़का बनकर जिससे इसकी ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट ही ना हो। मेन इसकी यही इच्छा थी कि हम अपने बेटों को
अपने बेटे को सर्व गुण संपन्न बनाएंगे, इसके अंदर ऐसा कोई कमी ना रहने देंगे। हम रात दिन खेती में मेहनत करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, इसे गुरुकुल भेजकर पढ़ाएंगे। यही सोच करके अपने बेटे को गुरुकुल में भेज देता है। गुरुकुल शिक्षा करने जाता है और इसकी पत्नी हमेशा अब भी पूजा में लीन रहती थी। भले इसके पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन तभी भी यह पूजा में हमेशा शंकर भोलेनाथ की आराधना में लगी रहती थी। अब भी जो है मोहन नहीं डांटता था, तुम अब क्यों पूजा करती हो, ऐसा कुछ नहीं कहता था। ये दोनों मेहनत करके पैसा भेजा करते थे, गुरुकुल पैसा भेजा करते थे और वह बेटा वहाँ पे लगन से मेहनत से अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इसका लड़का बड़ा हो गया, इसकी शिक्षा पूर्ण हो गई। अब यह घर आता है अपने माता पिता के पास, माता पिता को प्रणाम करता है और कहता है, पापा जी, बाबूजी, हमारी सारी शिक्षाएं पूर्ण हो गई है। उसके इस संस्कार को, इस व्यवहार को देखकर मोहन और मोहनी, उसके मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं। वाह, जो हम चाह रहे थे मेरा बेटा वैसा ही संस्कारी हुआ। ये रोज़ सुबह शाम उठता था, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता था, अपने माता पिता की जितनी भी सेवा होती थी सेवा करता था। जब भी इसको समय मिलता था रोज़ शाम को अपने माता पिता का पैर दबाता था, अपने माता पिता के खाने में काम में हमेशा हाथ बटाता था। मोहन और मोहनी ये देखकर बड़े खुश होते थे। वाह, मेरा बेटा बड़ा संस्कारी है, मेरे बेटे में वो सारे गुण आ गए जो गुण हम चाहते थे। यह गुरुकुल भेज करके हमने बहुत बढ़िया किया। अब इसकी सारी शिक्षाएं हम धन्य हो गए। यह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मोहन और मोहनी जब भी इनको समय मिलता अपने बेटे को यही शिक्षा देते, बेटा तुम कभी किसी की बुराई मत करना और कभी तुम भूत में मत उलझे रहना, हमेशा जो है भविष्य में भी चिंता मत करना, तुम हमेशा खुशियों में जीना, वर्तमान में जीना। जो तुम्हारे पास सूखी रोटी होगी, दाल रोटी होगी, नमक रोटी होगा, वही खा लेना, लेकिन कभी किसी का अनहित मत सोचना, कभी किसी का कुछ चुराने के बारे में मत सोचना, कभी किसी के यहाँ कुछ ऐसा बुरा ही मत सोचना। तुम अगर किसी का बुरा सोचोगे तो उल्टा तुम्हारा ही बुरा होगा। कभी भी किसी का कुछ अनहित मत सोचना। ये सारी शिक्षाएं देता था। उसका बेटा यही कहता था, मम्मी और पापा आप लोग चिंता मत करिए, मैं कभी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचूंगा, मैं कभी किसी का कोई अनहित नहीं करूंगा, मैं खाने बिना मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी की कोई बुराई नहीं करूंगा। यह सुन करके उसके पापा और मम्मी बड़े खुश होते थे। वाह, अब धीरे धीरे इसका बेटा जवान हो गया। अब मोहन और मोहनी को चिंता सताने लगे कि अब हम अपने बेटे की शादी कर दें, एक सुंदर सुशील बहू लाएं जो एक सर्वगुण संपन्न हो, वो भी हमारे बेटे की जैसा हो, जिससे हमारे बेटे का जीवन साथी जब बढ़िया रहेगा तो इसका जीवन कभी कष्टमय नहीं होगा। यही सोच करके अब वो अपने बहू की तलाश करने लगी। धीरे धीरे कई रिश्ते आए, हर एक रिश्ते को जो है बहुत ठोकने पीटने लगी कि हमारी बहू कैसी होनी चाहिए, हमारी बहू सुंदर होनी चाहिए, हमारी बहू अच्छी होनी चाहिए, हमारी बहू संस्कारी होनी चाहिए, हमारी बहू के अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। यह सोच विचार कर अब उसे एक दिन ऐसे ही सुशील लड़की मिल गई, सुंदर सी लड़की मिल गई। अब ये मोहन और मोहनी ने कहा कि हम अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करेंगे। मोहन और मोहनी अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ कर देते हैं। अब बड़े धूमधाम से ये दोनों शादी करते हैं। इनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसे लग रहा था कि ये कितनी सुंदर बहू पा गई, क्या बताएं, पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी सबसे सुंदर है, साक्षात सीता का रूप है, साक्षात सीता का रूप है, इसके अंदर सारे गुण हैं, बहुत अच्छी है, सुशील है। यह सोच करके मोहन की पत्नी मोहनी की खुशी का ठिकाना न रही। मोहन भी कभी समय मिलता, काम में अक्सर तो बिजी रहता था, लेकिन कभी भी उसे समय मिलता था वो भी अपने बहू के गुणगान गाते थे। जबकि अभी बहू नहीं आई है, सिर्फ बहू को देखने गए, खूब बढ़िया से गुणगान होता है।
अब शादी का इधर जोड़ तैयार होते हैं, शादी की तैयारी होती है, शादी की जाती है। शादी पूरे गांव वाले जाते हैं, शादी करके बहू अपने घर लाते हैं, बहुत खुश हैं। घर में जैसे रीति रिवाज के हिसाब से जो भी प्रक्रियाएं होती थी, ये सारी प्रक्रियाएं करता है। अब बहुत खुश है यह कि हमारी बहू आई है। अब इसकी बहू भी यही है। अब इसकी मोहन की पत्नी यानी कि अब बहू की सास, ये हमेशा अपने बहू के अच्छे अच्छे गुण देती थी, अच्छी अच्छी शिक्षा देती थी, अच्छी अच्छी बातें बताती थी। कहते थे कि हम तुम्हारे फफूर, हम लोग तुम्हारे माता पिता के समान है, तुम मेरी बेटी हो, तुम हमारे घर आई हो, ये तुम्हारा घर है, आज के बाद ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बेटी हो, बहू नहीं हो, और ये मेरा बेटा। तुम दोनों ऐसे रहना, कोई जान ही नहीं पाए, इतनी अच्छे से रहना, कभी लड़ाई झगड़े मत देना। ये सारे संस्कार अपने बहू को देना शुरू कर दी और सारे संस्कार देती गई। उधर जो है रामू का बेटा अपने पिता के साथ, ये एकदम उम्र में ताकतवर बहुत अच्छा था, ये पिता के साथ हाथ बटाता था। धीरे धीरे अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा और उनके पिता और ये रामू मिल करके अच्छे से काम करने लगे, सारा काम निपटा लेते थे। इनके घर की खुशियाँ ऐसे लग रही थी जैसे ये घर जो है घर नहीं है, ये साक्षात स्वर्ग है। इस घर में जो है लक्ष्मी, चिड़िया, चहाटे, सब लोग, जिस घर में दोस्तों कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, उस घर में चिड़िया, पक्षी सब लोग रहने लगते हैं। अब इनके घर में द्वार पे मोर और भी आने लगे, चिड़िया उड़िया, इन लोगों की आवाज़, तोता मैना, इन लोगों की आवाज़ सुनकर ऐसा घर लगता था, सब लोग इनके घर बैठना चाहते थे। भैया ऐसे ही परिवार हो, हम भी अपने परिवार को ऐसे ही संस्कार देंगे। जैसे कि अगर कोई घर अच्छे से घर है, जिसके पड़ोस में अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, तो उनका पड़ोसी भी यही सोचता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, और वही उसकी छाव पड़ जाती है और उनके घर का आदमी भी डॉक्टर बन जाता है। तो इसलिए जिस घर गांव में एक दो अच्छे परिवार होते हैं, तो आदमी देख के अपने परिवार को ऐसे ढाल देता है। तो मोहन और मोहनी के इन स्वभाव के और इनके बेटे और बेटी के इसी स्वभाव की वजह से जो है दोस्तों बहुत अच्छे से रहने लगे, ये घर स्वर्ग बन गया। अब धीरे धीरे मोहन और मोहनी बुजुर्ग हो गए। अब ये धीरे धीरे मोहन एक दिन बीमारी से ग्रसित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने बाप की मृत्यु का उसे बहुत बड़ा आघात हुआ। वह जो है कुछ दिन तक टेंशन में रहा, कुछ दिन तक इधर उधर सोचता रहा कि हमारे पिता हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया। अब यह सोचकर उनकी मम्मी यानी मोहनी बहुत समझाती, बेटा ये दुनिया है, सब लोग आते हैं तो एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन तुम दोनों खुशी से रहना। यह सब करते हुए मोहनी अपने बेटे और बहू को संभाल लेती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसकी मम्मी भी यानी मोहनी, मोहन की पत्नी मोहनी भी धीरे धीरे बुढ़ी हो गई। आदमी जैसे आदमी बुढ़ा हो जाता है तो कुछ उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है सब। अब ये लेटी रहती थी चारपाई पे इधर उधर, कभी कहती थी बहू पानी लाओ, कभी कहती थी बहू खाना लाओ। ये बहू को इधर उधर अब कहने लगी, लेकिन उसकी बहू जो है सब कुछ चाहती, सब कुछ करते, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना दोस्तों, कुछ दिन ऐसे चलता रहा। अब उसकी बहू को बुरा लगने लगा कि हमेशा मम्मी रात दिन चिल्लाती रहती, ये लाओ ये लाओ ये लाओ। तंग आ गई। तंग आने के बाद उसका पता नहीं कैसे धीरे धीरे माइंड चेंज हो गया। अब ये अपनी सासू माँ को जो है कभी बासी रोटी, कभी रात की रोटी सुबह देती, कभी सुबह की रोटी रात को देती, और मोहन जाता था बाहर काम करने, उसे ये सब कुछ ऐसा पता ही नहीं था। लेकिन ये उसकी बहू अब अपने मम्मी के साथ, सासू मम्मी के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, धीरे धीरे दुर्व्यवहार करने लगी। लेकिन कभी भी मोहन की मम्मी, मोहन की बहू, मोहन की पत्नी कभी भी अपने बेटे से ये नहीं बताते थे कि बहू मेरे साथ क्या करती थी, ऐसा कुछ नहीं बताता था। धीरे धीरे ऐसा बीतता गया। एक दिन जो है मोहन की बहू कहती अपने आदमी से, अब मैं इस घर से तंग आ गई हूँ, अब हम नए घर में नहीं रहूँगी, अब तुम चलो प्रदेश कहीं कमाने, हम लोग प्रदेश चल कर के कमाते हैं, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे जीवन बिताएंगे, बाहर हम टहलना चाहते हैं, हम घर में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारी मम्मी से बोर हो गए हैं। लेकिन मोहन बहुत
समझाता है, कहता है नहीं ये हमारी मम्मी है, इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे जीवन को संवारने में लगा दिया, हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है अगर तुम मेरे साथ हमें लेके बाहर नहीं चलोगे, शहर नहीं चलोगे, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी। मोहन समझदार था, वो कहा कि अब घर की इज्जत हमें बचाना है और ये पत्नी छोड़ के चली जाएगी, इधर हमारी मम्मी है, हम क्या करें। ये मम्मी से अपने जाके सलाह लेता है, कहता मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी मम्मी कहती है बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, कब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से कोई भरोसा नहीं है। तुम अपनी बहू को लेकर अपनी बहू की बात को मानो और तुम जाओ टहलाओ, जहाँ कह रही है जैसे जाओ, हमारा गुजारा ऐसे निकट जाएगा, हमारी ज़िंदगी भी ऐसे निकल जाएगी। यह कह के अपने बेटे को बताती है सारी बात, चले जाओ। बेटा भी अपनी माँ की बात मानता है और अपने औरत को लेकर के शहर चला जाता है कमाने। अब इस कमाने चला जाता है, वहाँ पे अपना बिजनेस करता है, नौकरी करता है। धीरे धीरे इसकी नौकरी जो बिजनेस पैसा मिलता था, अब वो पैसे से उसकी पत्नी बहुत ऐसो आराम करने लगी। अब तरह तरह के कपड़े लेने लगी, तरह तरह के सोने चांदी के गहने लेने लगी। अब जितना उसको मिलता नहीं था उससे ज़्यादा इनके पास कर्जा हो गया, चूँकि वहाँ शहर में इनकी पत्नी के खर्चे बढ़ गए, उसकी शौक बढ़ गई, जो वो कमाता था वह सारा खर्च कर देता था। अब ये इसको कर्जा होने लगा, धीरे धीरे इसके ऊपर कर्जा होने लगा। अब यह क्या करे, परेशान हो गया। अब अपनी पत्नी को रोकता लेकिन वो मानती नहीं थी, वो सारे खर्चे कर डालती थी। अब धीरे धीरे कर्जा बढ़ता गया। एक दिन कहा कि अगर इसी तरह से कर्जा बढ़ता गया तो हम लोग यहाँ जो है बिक जाएंगे, लूट जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। धीरे धीरे इन लोगों के पास वहाँ खाने के पैसे भी नहीं हुए, क्योंकि कर्जा ज़्यादा हो गया। लोग उनसे कर्जा मांगने लगे और कुछ दिन ऐसे किसी तरह से चलता रहा। फिर ये लोग वापस घर आ जाते हैं, दादी माँ के अपनी मम्मी के पास आते हैं। फिर भी मम्मी ने कुछ नहीं बोलती है। फिर ये मम्मी के साथ रहने लगते हैं। वह वापस आता है, अपनी मम्मी से सारी बातें बताता है, मम्मी ऐसे ऐसे हो गई। फिर उसकी मम्मी कहती है आज हम तुम दोनों को 4 ऐसी बातें बताएंगे, अगर तुम दोनों ये 4 बातें अपना लिए और अपने जीवन में इन 4 बातों को अपना लोगे और अपने आने वाले बच्चों को भी 4 बातें बता दोगे तो कभी तुम दुखी नहीं रहोगे। वह कहता है मम्मी हमें ज़रूर बताइए। उसकी बहू भी की अकल अब ठिकाने आ गई, उन्होंने भी जान गए कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। उनकी बहू भी अपनी सासू माँ को प्रणाम करती है और कहती है बताइए मम्मी जिससे हम लोग दुखी ना रहें। फिर वह दादी माँ बताती है पहला है हमें समय और जवानी पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। उसी तरह से हमारी जवानी है, ये जवानी भी रुकती नहीं है, ये ढलती जाती है। आज आप जवान हो, कल आपको जो है बूढ़ा हो जाएगा। आज आपके पास बहुत ढेर सारी धन दौलत है, कल आपके पास ये धन दौलत भी नहीं रहेगी। क्या भरोसा है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति चलती है, समय की घड़ी नहीं रुकती है, ये चलती रहती है। आज हम आपको ये जो शिक्षा दे रहे हैं, आज का जो टाइम है, ये टाइम अब आएगा, 100 साल बाद आएगा, लेकिन 100 साल बाद कौन जिंदा रहेगा। फिर 100 साल बाद हम इस स्थान पे रहेंगे, दूसरे स्थान पे रहेंगे। इसलिए समय को समझो और अपने जवानी को समझो। लोग ये सोचते हैं जवानी में तमाम पाप करते हैं, तमाम घटनाएं करते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता को मारते हैं, दूसरे को सताते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कल भी ये हमारी जवानी चली जाएगी। जब ये कल की मेरी जवानी ढल जाएगी और हम भी उस उम्र में पहुँचेंगे तो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। इसलिए समय, जवानी और धन पे कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग इन 3 चीज़ों पर घमंड करते हैं उनका जीवन तबाह हो जाता है, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते हैं, उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में दुख ही दुख होता है। इसलिए ये बातें याद रखना बेटा। और दूसरी जो बात है वो क्रोध।
आदमी का क्रोध जो है आदमी को तबाह कर सकता है। हमें क्रोध पर जो है सबसे ज़्यादा संयम रखना चाहिए। तुमने बताई दादी माँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब तुम्हारे पापा यानी जाते थे हल जोतने, खेत में काम करने, और जब वो वहाँ से आते थे तो वो मेहनत किए रहते थे, धूप में रहते थे। उनको आने के बाद हम एक लोटा पानी देते थे। जब वो एक लोटा पानी देते थे तो एक लोटा पानी पीने में जो गुस्सा है उतनी देर में शांत हो जाती थी। आदमी को गुस्सा आती है। इसी तरह से पहले का एक रीति रिवाज होता था, जब आदमी काम करके आता था तो सबसे पहले उसे गुड़ और एक लोटा पानी दिया जाता था, जिससे उसकी सारी गुस्सा शांत हो जाए। आज भी किसी को अगर गुस्सा आ रहा है, वो एक गिलास उसे पानी दे दीजिए। एक गिलास अगर वो पानी पी लेता है, उतनी ही देर में जो है उसके गुस्से शांत हो जाते हैं। जो गुस्सा आदमी के ऊपर आता है, जो क्रोध आदमी के ऊपर आता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसकी जीवा पे होती है। सरस्वती 1 मिनट के लिए उसकी जीवा पे सवार होती है, और वही 1 मिनट जो कंट्रोल कर लेता है वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जो 1 मिनट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसी 1 मिनट में आदमी बहुत बड़े किसी को मर्डर कर देता है, किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे अगला आदमी भी आक्रोशित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और दोनों का क्रोध कभी न कभी अप्रिय घटना घट जाती है। आकस्मिक कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है। इसलिए आपको सुखी रहना है। जब भी कोई फैसले लेना, जब भी कोई निर्णय लेना, वो आप शांत दिमाग से लेना, और अपने आप को शांत दिमाग रखना। अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी में कसम खा लेना, हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। जब भी आपको क्रोध आए तो आप अपने आप को, अपनी जीभ को दांतों से दबा देना। दर्द होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। या एक गिलास पानी पी लेना, या वहाँ से हट जाना। जब आपको गुस्सा शांत हो जाए तो अपने आप सोचना कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। इसलिए आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, तो हमेशा क्रोध पर काबू रखो। और तीसरा जो है वो है दोस्तों, उसने बताया, इसमें 3 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए। माता पिता का प्यार, माता पिता का साथ। आपके माता पिता आपके भगवान होते हैं। आपके माता पिता आपने जन्म दिया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कष्टों को सहते हुए आपको सुखी जीवन बनाने में बिता देते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं मैं सुख चैन से रहूं। तो सिर्फ यही चिंता उनको रहती है कि हम अपने बेटे की कितनी अच्छी सी लाइफ बना दें, कभी उसके जीवन में कोई कष्ट ही ना हो। इसलिए अपने माता पिता, अपने भाइयों को, जो आपका भाई हमेशा खड़ा रहता है, वो आपका भाई है, उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहो। ये ना सोचो कि मेरा भाई मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। जो भी वो व्यवहार करेगा उसके व्यवहार को बदलो, उसको समझाओ। एक दिन उसको भी समझ में आएगा तो कभी आपके साथ कोई बुरा नहीं करेगा। तो माता पिता, भाई बहन, आपकी पत्नी, और आपकी ये पत्नी जो आपके साथ है, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ये कभी नहीं भागेगी, कभी कुछ नहीं करेगी। तो तुम दोनों जब मिल के रहोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। ऐसा संस्कार दो। तो कभी भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपने उस समय जब हमसे पूछा था क्या करें, हमारी पत्नी यह कह रही है, तो हमने कहा जाओ, अब तुम्हारी उम्र है, आप जाओ, जो पत्नी कह रही हो करो। लेकिन आज तुम दोनों ने वो किया, अपनी पत्नी की आप बात माने, और आज फिर मेरे पास आए लौट के, चूँकि आपको पछतावा हो गया, नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो बेटा हमारी इसी में पूरी ज़िंदगी बीत गई, आज हम 80 साल हो गए। तो दोस्तों हमें अनुभव है। तो दादी माँ उसे समझाती है कि अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और किसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए? जो आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके काम आए, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो। जब भी आप बुरी परिस्थिति में हो, जो भी आपके काम में आ रहा है, उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वह आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। तो कठिन परिस्थितियों में काम आए हुए आदमी का हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अगली बात बताई उन्होंने, कहा कितना भी कठिन समय हो, हमको समय को जो है उसे जो है साथ में रहना चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका हित हो। और हमें
कुछ ना कुछ भक्ति में रहना चाहिए। चाहे आप किसी की भी पूजा करो, चाहे शंकर भोलेनाथ का करो, चाहे श्री कृष्ण भगवान का करो, तो हमारा ध्यान जब पूजा पाठ में रहेगा तो दोस्तों हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आएंगे। इसलिए दादी माँ ने ये सारी चीज़ें अपने बहू और बेटे को बताई। ये जो 4 बातें बताए कि बेटा गांठ बांध लेना, कभी आप दुखी नहीं रहोगे, आपका जीवन सुखमय जीवन होगा, खुशियों से भरा हुआ जीवन होगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि नहीं ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे कुछ उन्हें जानकारी प्राप्त हो, तो दोस्तों कहानी को ज़रूर शेयर करिएगा। जितना आप में व्हाट्सएप नंबर है आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा आपका एक ही उद्देश्य हो, सबके विचार बदले जाएं, जिससे हमारे देश में हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो और कोई अप्रिय घटना ना घटे। जैसे कि आज के ज़माने में रोज़ सुनने में आता है कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटनाएं घट रही है, तो ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस उद्देश्य से ये सब वीडियो बनाई जाती है, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ज़रूर शेयर करें।